नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मोदी का ट्रंप कार्ड के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के जीएसटी सुधार ऐलान के बाद एक और बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों ने न केवल देश के आम आदमी, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत दी है, बल्कि वैश्विक व्यापार में दबाव डालने वाली अमेरिकी टैरिफ की रणनीति पर भी अप्रत्यक्ष रूप से असर डाला है। जैसे ही अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आयातित सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बनाई थी, मोदी सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव करके घरेलू बाजार को मजबूत और प्रतिस्पर्धा बनाया। इससे भारतीय उद्योगों की लागत घटेगी और निर्यातकों के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। यह कदम साबित करता है कि मोदी सरकार आर्थिक नीति में सटीक और रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम है। सरकार ने सिनगुड्स श्रेणी में ऐसे उत्पाद शामिल किए हैं जो लोगों की सेहत और वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, कार्बोनेटेड कैफीन युक्त पेय, लग्जरी कार, सुपर लग्जरी याट, प्राइवेट जेट और क्रिकेट मैच टिकट जैसी चीजें शामिल हैं। इन पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि इन उत्पादों की खपत कम करना और आम जनता को स्वास्थ्य व वित्तीय दृष्टि से बचाना है। अब बात करते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और कितना सस्ता हुआ है। अगर हम हेल्थ और वेलनेस सेवाओं की बात करते हैं तो जिम, योग केंद्र, सैलून और स्पा पर जीएसटी घटकर 18% से 5% कर दी गई है। यानी कि अगर हम बताते हैं कि जिम की जो मासिक फीस 2000 आपकी लग रही है तो पहले 360 जीएसटी लगती थी, अब 100 रुपए कुल लगेगी, यानी कि आपकी 260 रुपए की बचत यहां पर होगी। पर्सनल केयर की बात करें जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम हो गई, यहां पर 18 से 5% जीएसटी आपकी लगेगी। ग्रोसरी आइटम्स की हम बात कर ले, जो हमारे रोजमर्रा खाने पीने का सामान होता है जैसे कि बिस्किट हो गया, चीनी, दूध, पनीर, मक्खन, घी, नारियल, इन सब पर भी 12 से 18% से, जो 12 से 18% यानी कि पहले अब लगती थी, से 5% या फिर 0%। कुछ सामान ऐसे हैं जिन पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि एसी, टीवी, मॉनिटर, डिशवॉशर पर अब 28% से 18%, यानी कि कार बाइक की बात करें तो पेट्रोल डीजल कारें जो हैं, छोटी मध्यम की जो पेट्रोल डीजल कार हैं, उन पर भी जो है छूट मिली है। मोटरसाइकिल पर भी छूट मिली है। रियल एस्टेट की बात करते हैं तो टाइल हो गया, ईंट हो गया, पत्थर, इन पर 12 से 5% तक की इनको छूट मिल गई है। हाइड्रोलिक सीमेंट की बात करते हैं तो 28% से 18% तक। अब हम ड्रोन और कृषि मशीनरी की बात करें तो 12% से 5% तक। दूध में आ गया आपका अमूल और मदर डेयरी के दूध पर भी टैक्स हटाने के बाद अब कीमतों में 2 से 4 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि दूध, जो अमूल का दूध है, वो कई महंगा हो चुका था, अब उसमें भी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि 2 से 4 रुपए प्रति लीटर की कमी हमें देखने को मिलेगी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसे वो कौन से उत्पाद हैं जो महंगे हुए हैं। सिनगुड्स श्रेणी के उत्पाद में 40% स्लैब में बढ़ोतरी की गई है, यानी कि क्रिकेट मैच टिकट में 12% से 18%, जो लग्जरी कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनमें 28% से 40%। कोल्ड ड्रिंक हो गया, कैफीन युक्त पेय, सिगरेट, बीड़ी, इन पर 28% जीएसटी से 40% जीएसटी की गई है। कोयला, लिग्नाइट, पीट 5% से सीधा 18% तक। अब हम बात करते हैं कि आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, इस सुधार से रोजमर्रा की चीजें और सेवाएं सस्ती हुई हैं, जैसे परिवारों का खर्च अब कम होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना अब लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वहीं हानिकारक ये है कि जो लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ने से उनका इस्तेमाल नियंत्रित होगा। रियल एस्टेट में टैक्स घटने से घर बनाना और खरीदना अब सस्ता होगा। मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार के माध्यम से न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि वैश्विक दबाव में भी भारत के हितों की रक्षा की है। आम आदमी के लिए यह दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा आर्थिक तोहफा यहां पर आम जनता को दिया गया है, जबकि हानिकारक और लग्जरी उत्पादों पर बड़ा टैक्स दिखाता है कि सरकार स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। यही रणनीति ट्रंप के टैरिफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच भारत के लिए जीएसटी का जीत का कार्ड बन गई है। ट्रंप कार्ड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। एंड चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है।
स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। इस दूरगामी ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन। अब जीएसटी में केवल दो प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ चुके हैं। विधु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष त्यागी जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ चिकित्सक अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नेशनल सेक्रेटरी हमारे साथ डॉक्टर संजय लाभ जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विधु रावल जी आपसे ही करूंगी। देखिए, राहुल गांधी कह रही है कि मैं 2017 से लगातार ट्वीट कर रहा हूं कि 4 स्लैब को घटकर 2 स्लैब करना चाहिए, और अब बीजेपी पार्टी ने कई समय के बाद, कई इंतजार करने के बाद इसको किया है। क्या कहेंगे रावल जी? राहुल जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे सभी साथियों को नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। राहुल गांधी आज कॉमेडी किंग हो चुके हैं। वैसे तो ट्रेजेडी किंग भी वही है कि इस प्रकार से उनकी हर बात जो है वो हास्यास्पद है, और साथ में जिस प्रकार से वो झूठ बोलने की एक मशीन बन चुके हैं। इंडस्ट्रियल स्केल लाइज जो देते हैं, जो जिसको वो गब्बर सिंह टैक्स कहा करते थे, उसमें और आज के और उनके समय के अगर टैक्स की बात करें तो किस प्रकार से जो है, अभी आकाश जिंदल जी बता देंगे अलग अलग प्रकार से किस प्रकार वो टैक्स लिया करते। कांग्रेस के जमाने में असल में किस प्रकार से 100 में से 25 पैसे जो है वो भारतीय नागरिकों का टैक्स में चला जाया करता था। आज वो घटकर जो है वो अगर वस्तुओं की बात करें तो 8.5 रुपए रह गया। देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी की आंख खोलने के लिए बता देता हूँ कि जब कांग्रेस के समय जो है खाने के सामान पर 18 से लेकर 28% तक टैक्स लगा करता था। तेल और शैम्पू पर 27% तक टैक्स लगा करता था, जो अब शून्य हो चुका है। टॉफी पर 21% तक टैक्स लगता था। साइकिल, जो चलाने की साइकिल होती थी, गरीब का जो एक वाहन होता था, उस पर भी 17% टैक्स लगा करता था। सिलाई मशीन पर 16% टैक्स लगा करता था। सीमेंट, अगर कोई मकान बनाने लगे तो सीमेंट पर जो है 29% टैक्स लगना पड़ता था। और जो वस्तुएं होती है मकान बनाने के लिए, निर्माण में जो काम आती हैं, उन पर 31% तक टैक्स लगा करता था। किस प्रकार से आज नागरिकों के लिए नागरिक देवो भव के भाव से नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने किस प्रकार से आज प्रो पीपल गवर्नेंस को डिफाइन किया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से न केवल इनकम टैक्स में इस साल के शुरुआत में जो है एक बड़ा बोनांसा देकर इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ी छूट दी गई। 12 लाख तक की इनकम को पूरे तरीके से कर मुक्त कर दिया गया। और किस प्रकार से अब खर्च में भी बचत की बात की, तो इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत, ये है डबल धमाका, और ये दिवाली पर हमें मिला है। आज हिंदुस्तान जब ग्रोथ की नई स्टोरी लिख रहा है, पूरी दुनिया का ग्रोथ इंजन बन चुका है, तो जिन राहुल गांधी का आप अभी नाम ले रही थी, वो तो कह रहे थे कि भारत डेड इकोनॉमी है। 8% की दर से जो इकोनॉमी बढ़ रही हो, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही हो, उसको वो ट्रंप के पीछे पीछे बोलते हुए कहते हैं कि नहीं, वो तो डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी की अगर बात करें तो अक्टूबर 2017 का अगर उनका बयान सुन लेते तो वो तो बिल्कुल ठीक इसके उलट कह रहे थे। और अंतिम बात ये कि राहुल गांधी की जहां प्रदेशों की सरकार है
उन्होंने कल भारी विरोध किया कि नागरिकों को लाभ न मिल जाए। कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहां राहुल गांधी और उनके सहयोगियों की इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, चारों सरकारों ने इन सुधारों को रोकने के विरोध किया, माफी चाहूंगा, इन सुधारों को करने का विरोध किया। और जो मीटिंग 7 बजे खत्म हो जानी थी 9:30 बजे तक इसलिए चली क्योंकि अंत में ये नौबत आ गई कि वोटिंग हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाएगी। तो जो आज ये कहते हैं कि हमारे कारण ये हुआ, वो कल बैठक में इसका विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि भारतीयों पर टैक्स बढ़ा रहे और यहाँ पर आकर कह रहे कि हमने कहा था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा, उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल, विदु रावल जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संतोष त्यागी जी जुड़ेंगे तो इस बात का जरूर हम जवाब लेंगे। अभी फिलहाल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, जिस तरीके से पीएम मोदी ने दिवाली से पहले आम जनता को, मिडिल क्लास फैमिली को एक बहुत बड़ी राहत यहां पर दी है, आम जनता को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राहत है, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था भी हमारी जो है वो बढ़ेगी? अर्थव्यवस्था में भी क्या क्या कुछ वो हुआ है सुधार? जी आकाश जी, आवाज आपको पहुंच रही है? जी आकाश जी, आवाज आपकी आवाज अब तक? जी 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 जी। सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया तोहफा होगा। अब क्या है, मिडिल क्लास अपनी एस्पिरेशंस पूरी करेगा, अपनी जो उसकी इच्छाएं थी परिवार की वो पूरी करेगा। उससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, बाइंग बढ़ेगी। एंड कंजम्पशन और बाइंग हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जब वो बाइंग बढ़ाएगा, कंजम्पशन बढ़ाएगा तो क्या होगा, उससे डिमांड बढ़ेगी, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्लोबली बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो नंबर 1 बेनिफिट, जीडीपी ग्रोथ वुड इंक्रीज बाय 1%। जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी यानी इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी। नंबर 2 और सबसे बड़ा बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, बहुत सारा रोजगार उत्पन्न होगा। आपको बता दूं, एक मोटरसाइकिल बिकता है तो 8,200 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलता है। मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा। एक कार बिकती है तो 19,400 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलता है। तो रोजगार बहुत बढ़ जाएगा। भारत के युवाओं के लिए, इंजीनियर्स, एमबीएस के लिए बहुत रोजगार आ जाएगा। तीसरी चीज जो अभी तक बहुत कम डिस्कस हो रही है, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। जीएसटी की बात तो कर रहे हैं हम, लेकिन इनकम टैक्स कलेक्शन मैन्युफैक्चरर के लेवल पे भी बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर रखेगा, डीलर रखेगा, एडवर्टाइजर रखेगा, रिटेलर रखेगा। हर लेवल पे इनकम टैक्स जो है पे होगा, कमाई होगी। ट्रांसपोर्टर इनकम टैक्स कमाएगा, तो इनकम टैक्स कलेक्शन में बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। अब आ जाती है जीएसटी कलेक्शन। सरकार कहती है कि जीएसटी कलेक्शन जो है इससे कम होगी। सरकार ने एक आंकड़ा दे दिया है, शायद पीछे के नंबर देखते हुए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमित्तल.in का मानना है, मेरे पास पूरे नंबर्स हैं, जीएसटी कलेक्शन भी कम नहीं होगी। इससे क्या होगा, इससे लोगों चीजों की सेल इतनी बढ़ जाएगी, टर्नओवर इतना बढ़ जाएगा कि जो कुछ जीएसटी कम स्लैब पे भी, कम रेट पे भी जीएसटी के ओवरऑल नंबर्स हमें उतनी आ जाएंगे। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, देखिए यूएस ने टैरिफ लगाए। टैरिफ लगाने के बाद हमारी इकोनॉमी एप्रीहेंशन के थ्रू गुजर रही थी। पहली बात कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कम होगी, एप्रीहेंशन थी। दूसरी थी कि जॉब लॉसेस होंगे। अब अगर कुछ नुकसान होगा तो इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये जो जीएसटी के स्लैब्स हैं ये जीडीपी को बढ़ा देंगे 1%, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ा देंगे, इंक्रीमेंट्स बढ़ा देंगे, दिवाली की खुशियां बढ़ा देंगे। तो ये आकाश जी, कहीं ना कहीं आकाश जी, एक और सवाल यहाँ पर, कहीं ना कहीं ट्रंप को एक करारा जवाब, एक करारा जवाब यहाँ से ट्रंप को, जी, जो अमेरिकन टैरिफ की वजह से पोटेंशियल नुकसान होना था, उस नुकसान की भरपाई करके हमें पॉजिटिव में ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं कहूंगा, देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम आदमी के दोनों हाथों में लड्डू है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, अब जीएसटी कलेक्शन 10 सेकंड में और लूंगा। जीएसटी कलेक्शन इस लेवल पे पहुंच गई थी, डेटा आपको दे दूं, अप्रैल 2025 2.36 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन थी। सरकार को शायद ये लगा कि जब जीएसटी कलेक्शन इतनी बड़ी हो गई है, इतनी जबरदस्त हो गई है, इतना कामयाब टैक्स हो गया है मोदी सरकार का, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसका बेनिफिट दिया जाए। शायद उसके लिए सरकार ने जो है ये रेट्स कम किए हैं। और दूसरा, जो 40% वाला स्लैब है, उससे भी जो है कुछ हद तक जो जीएसटी का लॉस है वो पूरा हो जाएगा। कई चीजें उसमें आ रही हैं। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से सवाल लेंगे। जी चलिए ठीक है, संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए। समय का थोड़ा अभाव रहता है, सबसे छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया। संतोष जी, आप थोड़ा लेट हमारे साथ जुड़ पाए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता से हमारी बात हुई है, उनका कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस तरीके को रोक रही थी कि आम जनता को लाभ ना मिल जाए। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल में कांग्रेस ने प्रॉपर विरोध किया है कि आम जनता को लाभ ना मिल जाए। इसको लेकर बैठक भी लेट हुई, उसके बाद फिर वोट डाले गए। संतोष जी जवाब दीजिए। जी, मैं
ये जो विधु रावल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो हमारा विरोध जीएसटी के प्रति नहीं है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी जो मांग उठाते चले आ रहे थे, जब से जीएसटी लागू किया गया था देश के अंदर, जो अनर्गल जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, करीबन 6, 7, 8 साल लोग परेशान थे, लोग व्यापारी धरना प्रदर्शन और जिस तरीके से आत्महत्याएं कर रहे थे, ठीक है ना, मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया था, भारत की बिल्कुल अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होती चली जा रही थी, तब राहुल गांधी जी ने सभी व्यापारियों से मिलके और जो पूर्व गवर्नर थे, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे बात करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई थी और खुद राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया था। आज मोदी जी को झुकना पड़ा है, लेकिन मैं प्रश्न ये उठता है कि मोदी जी ने जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पे स्लैब कम किया है, ये ठीक है, लेकिन जो आम कोयला है, जैसे कोयला पे 40% जिस तरीके से बढ़ाया है ना, वो हमारी जो बिजली दरें हैं, कई अन्य चीजें हैं, जो हमारा भारत का नागरिक हर व्यक्ति को बिजली की आवश्यकता है, तो बिजली की दरें बढ़ेंगी, तो वो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठेगा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कम यूज में आ रही हैं उनको तो आप घटा रहे हो। जो डेली आदमी को 24 इंटू 365 दिन चाहिए, मतलब 24 घंटे पर डे चाहिए और 365 दिन चाहिए, जिस बिजली चाहिए उसको अपनी दुकान में चाहिए, उसकी फैक्ट्री में चाहिए, घर में चाहिए, उसकी दरें निश्चित, क्योंकि जो स्लैब उन्होंने 40%। चलिए ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है संतोष जी, जो इजाफा यहाँ पर दिया गया, कहीं ना कहीं आपको इसका स्वागत भी करना चाहिए। हमारे साथ अमित कुमार जी वरिष्ठ चिकित्सक जुड़े हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आम जनता को यहाँ पर राहत दी गई है, दवाइयों में यहाँ पर बहुत बड़ी राहत दी गई है। हम देखते हैं कि आज के समय में डायबिटीज के मरीज बहुत ज्यादा है और उस वजह से दवाइयां इतनी महंगी हो गई कि आम जनता भी दवाइयां नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब दवाइयों में राहत दी गई है। कितनी बड़ी एक आम जनता को राहत है और मरीजों को कितनी बड़ी राहत? अमित जी, मेरे हिसाब से तो एक शब्द मैं कहूंगा कि ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है सरकार द्वारा। चाहे जो भी पार्टी हो, जो भी कहें, अपनी तरफ से सब लोग उसका विरोध करने वाले भी लोग हैं, पर इतना बड़ा स्टेप आज तक मैं अपने जीवन में नहीं देखा और ये बहुत ही काबिले तारीफ है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आम जनता को जो दवाइयों पे अभी कहाँ 12 और 18% का स्लैब था, और 12 और 18 से सीधा 5% किया, और 33 ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत क्रिटिकल केयर के लिए होता है, क्रिटिकल डिजीजेस के लिए होता है, उसको तो पूरा 0 ही कर दिया। और यही तक नहीं है, हेल्थ सेक्टर में भी अगर आप देखें तो इसके अलावा इंश्योरेंस जो है उसको फ्री कर दिया जीएसटी से। हर तरह के हेल्थ इंश्योरेंस है, LICs है, जितने भी है, ये सबको फ्री करना, ये आज के समय में जब हमारा अमेरिका के साथ इस तरह का माहौल चल रहा हो, हम टैरिफ वॉर में फंसे हो, इस सिचुएशन में भी अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा सपोर्ट किया है हमारी जनता के लिए, इट इज हाईली अप्रिशिएबल। कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर संजय लाभ भी बने हुए हैं। संजय जी, आपसे भी ये जानना चाहूंगी, देखिए जीएसटी ग्लोबल ट्रेड वॉर जिस तरीके से अभी चल रहा है, ऐसे नए युग में क्या ये माना जाए कि भारत की तैयारी का ये संकेत है? संजय जी, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और निर्मला सीतारमण जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर संजय लाभ इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूं और गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है ये आम जनता के लिए बहुत ही हितकारी है। और इन्होंने डेंटल केयर प्रोडक्ट, ओरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे जितने भी जीएसटी थे, मल्टीपल स्लैब्स थे, सबको हटाकर सिर्फ 5% कर दिया है। जैसा कि डॉक्टर अमित ने भी अभी कहा कि इससे आम जनता को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस हेल्थ केयर को तो बाहर रखा ही है जीएसटी से, हेल्थ केयर सर्विसेज को और मेडिकल सर्विसेज को जीएसटी से बिल्कुल ही बाहर रखा, और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उस पर लिस्ट जीएसटी जो है मिनिमम स्लैब वो रखा गया। तो ये इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और डेफिनेटली ये इकोनॉमी को एक ग्रोथ देगा, एक ग्रोथ इंजन के तौर पे काम करेगा, और आम जनता को जितना फायदा मिले ये जन कल्याणकारी सरकार का यही कार्य होता है, यही करना चाहिए। और इसमें मैं सोचता हूँ कि सभी दलों को साथ आना चाहिए, सभी दलों को सरकार को सहयोग करना चाहिए, और इसमें जितने अच्छे तरह से जीएसटी का लाभ जनता को दिया जा सके, जो कि सरकार कर रही है, मैं समर्थन करना चाहिए।
चलिए बिल्कुल संतोष जी से एक सवाल। संतोष जी, जिस तरीके से हमारे साथ संजय लाभ जी जुड़े हैं, डॉक्टर संजय लाभ जी ने कहा कि हर पार्टी को इसका कहीं ना कहीं स्वागत करना चाहिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है जो आम जनता को यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है, बहुत बड़ा लाभ? हमने तो उस टाइम भी स्वागत किया था जब जीएसटी इन्होंने जिस तरीके से भारत की जनता को लगा के जो उनको परेशान किया था, स्वागत भी किया था और जो गलत था उसका विरोध भी किया था। अगर आज कोई भी इन्होंने 7-8 साल जिस तरीके से परेशान किया, आज मान लो इन्होंने कोई चीज को कम कर दिया दबाव में आके, वो भी हम लोगों ने, विपक्ष ने आवाज उठाई थी, लगातार इस चीज पे हम लोग आवाज उठाते चले आ रहे थे। राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक हर बार उनको उन्होंने इस चीज को उठाया। ठीक है, अर्थशास्त्री हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी बने हुए हैं, उनसे भी सुनते हैं। आकाश जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी आकाश जी। कांग्रेस का मैं बहुत सम्मान करता हूं। कांग्रेस के मेरे मित्र ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है कि अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त है। मैं तो दुनिया भर के चैनल्स पे आता हूं, ये अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था के बारे में इनसे समझना चाहूंगा। 7.8% सभी साथियों को बता दूं हमारी जीडीपी ग्रोथ है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। और ये कंसिस्टेंसी जीडीपी ग्रोथ की 3 महीने या 6 महीने की नहीं, कोरोना के बाद लगातार दिखा रहे हैं। मैं हमारे कांग्रेस के मित्र को डेटा दे दूं, अमेरिका 2025 जनवरी टू मार्च नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, जर्मनी दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी 2023 और 2024 लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, जापान दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। उसके बाद आ जाए यूके, सितंबर और अक्टूबर 2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। चाइना डिफ्लेशन का शिकार है, वहां लोगों के पास पैसा ही नहीं है जाके बिल्कुल आकाश जी, और कहा भी जा रहा है कि लगातार भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ रहा है। विदुर रावल जी, ब्रेक के पास आपके पास भी आएंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी हम लेंगे। करने वाली बात है कि कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोलती है और बेशर्मी से झूठ बोलती है, ये लगातार कांग्रेस के हैंडल भी कह रहे हैं। अभी आपकी डिबेट पर मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लेकर कांग्रेस के सभी हैंडल, सोशल मीडिया और कांग्रेस के वक्ता प्रवक्ता सब झूठ बक रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे दबाव में कर लिया। और अभी तो मेरे कानों को सुनकर विश्वास नहीं हुआ जब इन्होंने कहा कि हमारे दबाव में, राहुल गांधी के दबाव में नरेंद्र मोदी जी ने ये टैक्स स्लैब हटा दी। ये टैक्स स्लैब जो है हटा दी और सरलीकरण कर दिया। हमने सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया, लेकिन कहां आंदोलन करना भूल गए वो मैं बताता हूं। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर 4 स्टेट्स जिन्होंने इन सुधारों का विरोध किया, इन स्लैब्स को खत्म करने का विरोध किया, चीजों का सस्ता करने का विरोध किया, कौन कौन सी थी वो 4 स्टेट? तेलंगाना कांग्रेस शासित, कर्नाटक कांग्रेस शासित, झारखंड कांग्रेस के सहयोग से जो है शासन करने वाली, और पश्चिम बंगाल जो इंडी गठबंधन कांग्रेस के सहयोगियों की सरकार। 4 स्टेट्स ने जीएसटी काउंसिल में तो विरोध किया, ये ना लगा देना, हमें 48,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और यहाँ टीवी स्टूडियो पर बैठकर और ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं लगातार कि नहीं हमने तो जो है हमारे दबाव में किया। अरे दबाव तो उल्टी तरफ बना रहे थे, दबाव तो ये कहकर बना रहे थे कि ना करना। देखो, हैरानी करने वाली बात है कि किस प्रकार से उल्टी कंगा बहाने में महारथी हो गए। ये अभी थोड़े दिनों पहले डेड इकोनॉमी कह रहे थे राहुल गांधी, और पूछ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। आपको पता नहीं क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड हो गई है? ये पत्रकारों से पूछ रहे थे, क्या एक डेड इकोनॉमी इतना बड़ा आर्थिक सुधार कर सकती है? क्या डेड इकोनॉमी में चीजें महंगी होती हैं कि सस्ती होती हैं? क्या डेड इकोनॉमी में इनकम टैक्स जो है वो किस पर इतनी बड़ी छूट जो मेरी 12 लाख तक की हर व्यक्ति को इनकम टैक्स में छूट क्या मिल सकती थी? आज हिंदुस्तान जो है सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी है। आज फॉरेक्स रिजर्व जो है ऑल टाइम हाई है, जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई है, मैन्युफैक्चरिंग ऑल टाइम हाई है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई है, डिजिटल जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है वो ऑल टाइम हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल टाइम हाई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल टाइम हाई है, इनकम टैक्स में छूट ऑल टाइम हाई है। आज देश जो है, भारत जो है दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। याद कीजिए चिदम्बरम जी ने क्या लोकसभा के अंदर 2012 में कहा था, जब इनकी सरकार थी, राहुल गांधी की, सोनिया की, मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा था कि 2044 में जाकर भारत 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनेगा। याद कीजिए, हम 2022 में बन गए थे और अब हम 4थी आर्थिक महाशक्ति भी बन चुके हैं। ठीक है, आपकी बात का जवाब संतोष से देंगे। तो अगले 60 साल तक
भारत जो है चौथी आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकता था। ठीक है संतोष जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम बयान आए हैं कि भारत जो है डेड इकोनॉमी, क्योंकि दूसरे देश के किसी नेता ने कह दिया भारत के लिए कि भारत तो डेड इकोनॉमी है, तो हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के पार्टी के नेताओं ने भी कह दिया कि डेड इकोनॉमी। अरे महानुभाव, तो क्या आपको नहीं पता है कि हमारे देश की इकोनॉमी कहां जा रही है? और अब जो ये फैसला लिया गया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब भी कहेगी कि भारत की इकोनॉमी डेड है? दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरी बात सुन लीजिए। जी जी कहिए। कैसे बोल देंगे? एक बात बताइए, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो वहाँ रोजगार पैदा होते हैं, वहाँ महंगाई नहीं बढ़ती। आज यहाँ पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ी हुई है। आज बेरोजगार कितने आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान की लागत है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। और किसानों का जिस तरीके से आत्महत्याओं का जो हम प्रतिदिन अखबार और टीवी चैनल्स पे देखते हैं, तो हमारा भी मन दुखी होता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन वहाँ हमारी महंगाई दर कम हो, हमारे देश के अंदर रोजगार भी पैदा हो। सबसे कम भारत में हमारे यहाँ जिस तरीके से अमेरिका पिछले 8 साल में सबसे कम महंगाई दर 1.47, कांग्रेस के जमाने में एक बार हुई क्या 1.47% इन्फ्लेशन रेट? कहाँ से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप लोग? कौन पढ़ाता है आप लोगों को? आप तुलना पिछले 11 साल में आपके पूरा कार्यकाल में अर्थव्यवस्था बदलती है, नए रोजगार के साधन पैदा होते हैं। लेकिन आज 11 साल के अंदर क्या हुआ? 11 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बने, एम्स बने। आज 11 साल में राहुल गांधी जो है वो वहीं पे है। उनको लगातार जनता ने नकार दिया, लेकिन देश के अंदर जो है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हुआ, देश के अंदर सबसे ज्यादा सोलर पावर प्लांट्स बने, देश के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने लग गए हम। कहाँ कौन सी दुनिया में रहते भाई? बढ़ाया था तब भी हमने विरोध किया था। जीएसटी आपने बढ़ाया, विरोध तो किया, हर चीज का विरोध करना। आज आप कह रहे हैं आज दुनिया के सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। आज सबसे कम इन्फ्लेशन रेट को कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। आप हमेशा उनकी तरफ से चलते हैं। ठीक है अर्थशास्त्री जी आकाश जिंदल जी से जवाब लेंगे। आकाश जिंदल जी क्या कहेंगे? डेड इकोनॉमी के बाद ये कहा जाता है कि भारत में महंगाई बढ़ चुकी है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। आकाश जिंदल जी, सीपीआई इन्फ्लेशन मेरे मित्र को डेटा दे दूं 2% से कम है। आरबीआई का कंफर्ट लेवल था 4% प्लस माइनस 2%, उससे भी कम सीपीआई इन्फ्लेशन आ चुकी है। दूसरा मेरे कांग्रेस के मित्र को पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, चॉइस आपको देता हूं, 192 कंट्रीज हैं, 192 कंट्रीज में से कोई कंट्री चूज कर लीजिए। एक बार पूरा डेटा आपको मिल रहा है जो आप आरोप लगा रहे हैं। आपको देता हूं 192 कंट्रीज में से एक भी कंट्री सिलेक्ट कीजिए और उसकी ग्रोथ इंडिया के साथ कंपैरिजन कीजिए। चॉइस आपकी है, आप चूज कीजिए अमेरिका, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भी इकोनॉमी चूज कर लीजिए। आपको चॉइस देता हूं, प्रूव कर लीजिए कि हिंदुस्तान के मुकाबले कोई भी इकोनॉमी बढ़ रही है। मैंने आपको अमेरिका का डाटा दिया, जर्मनी का आपको दिया, चाइना का आपको दिया, जापान का आपको दिया, यूके का डेटा आपको दिया, फ्रांस का डेटा आपको दे रहा हूं मैं। आप किसी भी एक कंट्री का डेटा दीजिए जिसकी ग्रोथ हिंदुस्तान के बराबर है, मैं आपको सामने ये फैक्ट रखता हूं। चॉइस आपकी है। 192 कंट्रीज में क्या कोई भी कंट्री है जो इंडिया के बराबर ग्रो कर रही है? अमेरिका, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही। अमेरिका, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद वहां एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग। कितना कर्जा ले सकती है अमेरिका की सरकार, वो डेट सीलिंग सस्पेंड करके उससे ज्यादा कर्जा उन्हें लेना पड़ा। ये तो हालत है ग्लोबल इकोनॉमी की। रशिया यूक्रेन वॉर और बाकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन में डाल रखा है। कई जगह तो रिसेशन आई हुई है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की मैं ये कहूंगा तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस स्लो डाउन के बीच में भी, इस रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन के बीच में भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 4 चांद लगा के रखे हुए हैं। अभी मैंने आपको हिंदुस्तान की इकोनॉमी का डेटा दिया, इनकम टैक्स कलेक्शन का डेटा मैं आपको दे रहा हूं। 16 मार्च 2025 16% इनकम टैक्स की ग्रोथ है। बताइए कौन सी कंट्री के साथ आप कंपैरिजन चाहते हैं? चॉइस में कांग्रेस के मित्र को दे रहा हूं।
चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक अमित कुमार जी भी बने हुए हैं। अमित जी, आपसे ये समझना चाहूंगी, विधु रावल जी आपके पास भी वापस आऊंगी। अमित कुमार जी, ये समझना चाहूंगी कि हेल्थ केयर में कितनी बड़ी राहत है। मैं दोबारा से यही सवाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जो दवाइयां भी नहीं खरीद पाते, उनको इलाज है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है उतना जितनी की दवाइयां आ रही हैं। तो क्या अब जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आम जनता है, क्या उन तक एक बहुत बड़ी राहत, या अस्पतालों की जो सुविधा है उनमें किस तरीके का सुधार अब हमें देखने को मिलेगा? अमित जी, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि हम अगर एज ए डॉक्टर मैं बताऊं कि मरीजों के बीच में ये देखता हूँ, कई बार गरीब मरीज आते हैं, उनके पास दवा खरीदने का पैसा नहीं होता। ऑब्वियस है, बहुत सारे उसके फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे रीजंस भी हैं जिसकी वजह से दवाइयों के रेट होते हैं। इनफैक्ट अभी हमने एक इम्पोर्टेंट बात ये करनी थी कि अभी आपने सिर्फ जीएसटी की बात करी, मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार ने लास्ट कुछ सालों में काफी लंबे दवाइयों का लिस्ट है जिनको उन्होंने डीपीसीओ के इसमें लिस्ट में डाला है। पहले वो दवाइयां काफी महंगी होती थी, बट उस पे रेट को उन लोगों ने फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि अब ये दवाइयां इससे ऊपर नहीं जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयां, उसमें काफी एंटीबायोटिक्स भी हैं और बहुत तरह की दवाइयां के रेट पहले किसी के 100 रुपए होते थे, 120 रुपए होते थे, उसको 22 रुपए 23 रुपए पे लाके फिक्स करा हुआ है। तो ये पहले से ही ये सरकार करती आ रही है। और अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी जो स्थिति है, ये जो जीएसटी को घटाया गया है, ये मैं आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी द्वारा और मिसेस सीतारमन द्वारा ये रिवोल्यूशनरी हमारे देश के जनता के लिए है। इसको, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है जो हम उसको तारीफ के लिए अलावा उसको कुछ कह सकते हैं। हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के त्यागी साहब जो कह रहे हैं, ठीक है, वो विरोध करना उनका जिम्मेदारी बनता है और हमेशा करते रहे, ये जरूरी नहीं है। जो तारीफ की चीज है उसको तारीफ करनी चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। मेरे समझ से ये जनता के लिए, ये देश के हर वो नागरिक के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है। चलिए, डॉक्टर संजय लाभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हर तरफ तारीफ की जा रही है जिसका इंतजार था, दिवाली का हालांकि इंतजार किया जाता है, लेकिन दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा यहां पर मिल जाना हर तबके के लोगों को, चाहे वो मिडिल क्लास का हो या गरीब तबके से आता हो, हर किसी को एक राहत है। अगर आप कार खरीदने भी जा रहे हैं तो कई कारों के दाम भी यहाँ पर सस्ते हो रहे हैं, दवाइयों के दाम तो सस्ते हुए हैं। कई ऐसी चीजें हैं जहां पर रोजमर्रा के खाने की चीजें भी होती हैं, आपकी रोटी हो गया, दाल हो गया, दूध दही मक्खन, इन पर भी कहीं ना कहीं कम जो है वो लागत लगेगी। एक बहुत बड़ी राहत किस तरीके से आप देखते हैं डॉक्टर साहब? ये एक शब्द में कहूं तो ये हमारी इकोनॉमी को एक बड़ा ही ग्रोथ मिलेगा, इससे एक स्टिमुलस मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल हर एक क्षेत्र में कंजम्पशन बढ़ेगी और जनता की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी। छोटे मध्यम वर्ग से लेकर के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग से लेकर के सबको, जिससे फाइनली ग्रोथ देश का इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही दूरदर्शी एक सोच है हमारे सरकार की, और जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया हुआ, लेकिन इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल ही बुलिश है। मतलब ये बिल्कुल अपने प्रगति के रफ्तार पे सबको मात दी हुई है। चलिए ठीक है। आखिरी प्रतिक्रिया विधु रावल जी से लेना चाहूंगी, समय का थोड़ा अभाव है। जी रावल जी, आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, दो लोगों में होड़ चल रही है, ज्यादा अच्छी की बात कौन करे। एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में और एक भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में। ये बिल्कुल उत्तर ध्रुव की बात करते हैं जब दक्षिणी ध्रुव में खड़े होते हैं। आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी को तो ये डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। ये कह रहे थे थोड़े दिनों पहले एसबीआई और एलआईसी डूब गई। एसबीआई और एलआईसी अपने सबसे अधिक लाभ में है। 1,66,000 करोड़ का 1,66,000 करोड़ के लाभ में एसबीआई है, और ये कह रहे हैं कि वो डूब जाएगी। ये थोड़े दिनों पहले कह रहे थे एचएएल डूब जाएगी, आज एचएएल अपने सबसे ज्यादा अधिक लाभ में है। तो राहुल गांधी जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा होता है, और इसलिए ये जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहते थे वो आज जो है, आज देश की जनता के लिए जीवनधारा बनता जा रहा है। आज नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को दिवाली से पहले डबल तोहफा दिया है, मुझे लगता है देश की जनता में भूरी भूरी इसकी प्रशंसा हो रही है। उसका क्रेडिट छीनने का तो जरूर प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन ये देश की जनता जानती है कि इनके प्रदेशों में सबसे महंगी वस्तुएं, जो प्रदेशों पर छोड़ी गई वस्तुएं, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ है, सबसे अधिक वैट अगर कहीं लिया जा रहा है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी प्रदेश में लिया जा रहा है। तमिलनाडु में सबसे अधिक लिया जा रहा है।
किस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर लगातार बैंकिंग सेक्टर को इन्होंने नष्ट किया था। आज हिंदुस्तान के अंदर 52 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन दिए गए हैं। 33.5 लाख करोड़ रुपए के देश के गरीबों को बिना किसी गारंटी के। चलिए ठीक है विदु रावल जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, आपको यहीं रोकते हैं। विदु रावल जी, संतोष जी, आकाश जिंदल जी, अमित जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर संजय जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से आम आदमी को एक बड़ी राहत यहां पर दी गई, लेकिन विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 2017 में ही कह दिया था कि 2 स्लैब होने चाहिए, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात देश के प्रधानमंत्री ने मानी है। लेकिन बात यह है कि यहां पर गरीब तबके के लोगों को और आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत यहां पर दी गई है। तो फिलहाल के लिए आज के जवाब तो चाहिए में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।